तो उसको देख करके ऐसा लगा कि हम अपने आप को बड़े लोग मानते हैं, चुनिंदा लोग मानते हैं, और हमारे भाषणों में ये बातें ऐसा दर्शाती भी हैं कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन बातें इतनी छोटी लगी जिसको सुन करके शर्म भी आती है। हालांकि हम किसी नर्गल बात का जवाब दें ये हमारी मंशा नहीं है, ना हम ऐसा चाहते और ना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बाकी हलकों की तरह, बाकी जिलों की तरह टोहाना के अंदर भी स्वच्छ और साफ सुथरी और सभ्य जो स्टेटमेंट बयानबाजी नेताओं की हो। और उसमें दोष क्या लगाए गए कि निशान सिंह ठेके चला रहा है। मैंने पूरे जीवन में आज तक ठेके चलाने तो क्या को लेने का कभी कोई सोचा ही नहीं। गुंडागर्दी चली, जब चुनाव जीते हम 2000 में, भूमाफिया पैदा किया, हमारे साथ जो नेता थे कुछ उन लोगों ने मिलकर गुंडागर्दी की, हमें तो पता ही नहीं। हम तो 5 वर्ष सेवादार बन करके रहे और हर बंदे ने तारीफ की उस बात की। इस तरीके की बातें हमने मन बना लिया। वो हमारे से टिकट मांगते थे, मुझे भी उन्होंने कई बार कहा, और दुष्यंत ने हमने मन बना लिया कि ठीक है। और मैंने उनको कहा कि इस हालात में आ जाओ कि मैं चुनाव लड़ना ठीक नहीं समझता कि दुष्यंत और उनके मदर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार में एक सिर्फ दिग्विजय बस्तर, उनके पिताश्री उन दोनों जेल में थे। तो मैंने कहा मैं स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे मेरा ये फर्ज नहीं है कि मैं अब चुनाव लड़ूं। मैं पार्टी को प्रमोट करने के लिए हरियाणा में और जगह पे जाऊं। टिकट दिया, मेरे साइन से टिकट हुआ, मैंने उनको दफ्तर में बुला करके टिकट दिया और उनके साथ कम से कम 15 दिन पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर के लोगों से निवेदन किया कि हमारा प्रत्याशी है, आप जो है जेजेपी के प्रत्याशी को वोट करें। आज हमें ये सुनने में आता है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा, लड़ लेते, भाग क्यों गए, सरेंडर क्यों कर दिया। इस तरीके की बातें, अशोभनीय बातें, असभ्य बातें बड़े आदमी को, किसी नेता को शोभा नहीं देती। कल को हम भी बिठा दें 4 लड़के कि रोज बयान ठोक दो भाई। अरे भी हमने तो ना कभी ठेके लिए, ना कभी कोई करप्शन की, कोई एक भी व्यक्ति पूरे क्षेत्र का, यहाँ तो सर्टिफिकेट नेता खुद देते हैं अपने आप की सफाई। हमारा तो पूरा टोहाना बैठा है पूरा क्षेत्र सफाई देने के लिए कि हमने कभी करप्शन नहीं किया। अरे भी हमने तो कभी को 13% और ये जो कुछ सुनते हैं कभी किसी से नहीं लिया, ना किसी को धमकी दी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बाकी तो आप पूछ लेना जो बात पूछोगे, कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, इस लेवल पे पहुंच जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो पर हमारी भाषा में भी सुधार होना चाहिए, रिफाइंड भाषा होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे। ये लानतबाजी, इस तरीके की किसी के ऊपर छींटा कशी करना, अरे मेरे पास को ठेका है तो मैं तो अभी लिख के देता हूं, आप ले लो। वो कहते किसी से मिलके चला रहे हो, ये बता दें, साबित कर दें कि ये ठेका हम कोई मिलके चला रहे हैं, तो मैं उस बंदे को भी कहूँगा लिख के दो भाई, जिन्होंने ये ब्लेम किया हमको दे दो ये ठेका। हमने तो कभी कुछ नहीं लिया किसी से, ना हमने कभी ऐसे हाथ किया स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की, ना किसी को गालियां दी, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे वो शहर के, इलाके के, हल्के के लोग हों, सबका सम्मान करने का काम किया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी चीजें, अशोभनीय चीजें बड़े आदमी को नहीं करनी चाहिए।